शहीद को भी चाहिए कि अपने लिए दूसरे से दुआ करवाए। क्यों? हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने के बाद नबी करीम की बारगाह में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इस्लाम लाने से पहले मैंने मिन्नत मानी थी उम्रा करने की, तो उम्रा करने की इजाज़त लेने आया हूँ। तो हुजूर ने हजरत उमर से फरमाया, अशरिकना या उखई फी दुआइका, ऐ मेरे भाई उमर, अपनी दुआ में हमें भी शरीक कर लेना। सुभान अल्लाह, क्या कहना, सुभान अल्लाह। हुजूर ने हजरत उमर से कहा, क्या उमर, उम्रा करने जा रहे हो, खुदा के घर का तवाफ करने जा रहे हो, हमें भी अपनी दुआ में शरीक कर लेना। है सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर अपनी उम्मती से दुआ करवा रहे हैं तो सहाबी, नबी, शहीद, वली, आलिम, हाफिज सबको दुआ करवाना चाहिए। बेशक। तो इसलिए सब लोग दुआ करो, हजरत मौलाना यूनुस साहब क़िबला को अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और तमाम बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा आमीन। अभी बड़ी अच्छी तकरीर आपने हजरत मौलाना वसीम साहब क़िबला से सुना। 100 के नोट इनाम में देखे तो हम बहुत ताज्जुब में पड़ गए कि कौन चीज़ हजरत सुनाए दी तो सब निछावर कर दी। लेकिन जब मौलवी मकबूल साहब खड़े हुए और उन्होंने पढ़ा, फिर भी लोगों ने वही काम किया, तब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई। अन अबी बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खसलतानि ला यजतमिआनि फी मोमिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि 2 आदत ऐसी हैं जो किसी मोमिन मुसलमान में जमा नहीं हो सकती। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मोमिन मुसलमान में नहीं पाई जाएंगी। कौन कौन? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं सुउल खुल्क, बद इखलाकी, कि जो मोमिन होगा, मोमिन कामिल होगा, उसके अंदर बद इखलाकी नहीं होगी, वो बदखुल्क नहीं होगा, उसके मिजाज में नरमी होगी, उसकी बोली में मिठास होगी, लोगों से मोहब्बत से वो मिलेगा। बेशक। जो मोमिन होगा वो बदखुल्क नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया वल बुखल, और जो मोमिन होगा, मोमिन कामिल होगा, उसके अंदर बखीली नहीं होगी। बेशक, क्या कहने। मोमिन के अंदर 2 चीज़ें नहीं, एक तो जो मोमिन है वो बदखुल्क नहीं हो सकता, दूसरे वो बखील नहीं होगा। तो माशाअल्लाह यहाँ पर बैठे हुए लोग, अल्लाह का फजल है, बड़े दिल के धनी हैं, जो नाते नबी सुनाने वालों को, तकरीर सुनाने वालों को देते हैं, दिए। अभी नहीं सोचो कि हम अपन कुछ पिज़्ज़ा बनाए थे, ये आपने किया है तो हम आप के दिल को एक हौसला दे रहे हैं। बेशक, सही है। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, 10वें पारे की आयत है। अल्लाह फरमाता अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की फरमा बरदारी करो और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो। अगर आज कोई कहता है कि फलां जगह चलना है, चलेंगे, तो अगर किसी सुन्नी ने कह दिया अल्लाह और उसके रसूल चाहेंगे तो चलूँगा, तो वहाबी का कहा थे ये तो शिर्क है। ये बोली तुम्हारी शिर्क की हो गई। तुमको कहना चाहिए अल्लाह चाहेगा तो चलूँगा, रसूल को क्यों मिला दिया? कहते कि नहीं कहते? बोलो।
अच्छा, और अगर कोई कहता है कि ये बात बताओ तो नहीं मालूम, तो कहते इसको तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जाने। तो वहां भी कहा था अल्लाह जाने कहो, रसूल को क्यों मिला दिया? कहते कि नहीं कहते? बोलो। अल्लाह जाने कहा करो, रसूल को क्यों मिला दिया? तो आज मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह के साथ रसूल को मिलाना कुरान की बोली है। यहां भी आया, अल्लाह फरमाता अतीउल्लाह व रसूलह, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। उसी 10वें पारे की आयत में ये भी लिखा है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि सहाबा को, ईमान वालों को अल्लाह ने मालदार बना दिया, व रसूलुहु, और उसके रसूल ने मालदार बना दिया। ये भी कुरान की आयत है 10वें पारे। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने उनको गनी कर दिया और उनके रसूल ने गनी कर दिया। और एक तीसरी आयत और सुनो, अल्लाह फरमाता सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, कि ईमान वालों अपने अमल में खुलूस पैदा करो, रियाकारी ना करो। क्यों? सयर अल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, कि अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। ये सब कुरान की आयतें हैं, लेकिन वहाबीवन के नसीब में ये सब नहीं है। काहे 40 दिन के चिल्लम ले ले जाए कि उनका ऐसा रटाए देते जमते हुए, ये सब चीज नहीं बताओ था। वे कहेंगे रसूल तो अल्लाह के एक बंदे हैं, एक बशर हैं, वो क्या कर सकते हैं, जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा। हम कहते जो कुछ करेगा अल्लाह करेगा, और अल्लाह ही ने किया है कि अपने रसूल को इस लायक बना दिया है। अल्लाह ही ने बना दिया अपने रसूल। तो जब अल्लाह और उसके रसूल ने गनी कर दिया, बहरहाल मैं कहना चाहता हूं कि आखिर वहाबी ये क्यों नहीं आयत पढ़ पढ़ के बताते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में थे, हजरत जिब्रील अमीन आए, मिशकात की पहली हदीस है। हजरत जिब्रील आए और दोनों घुटने मिलाकर हुजूर के घुटने से बैठ गए। पूछा इस्लाम क्या है? तो हुजूर ने बताया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो जिब्रील ने कहा सदक़ता, तुमने सच कहा। फिर पूछा कयामत क्या है, सब बताया। जब जिब्रील पूछ के चले गए, तब हुजूर ने हजरत उमर से फरमाते हैं अतदरी, ए उमर क्या जानते हो कौन थे? तो हजरत उमर ने क्या कहा, मिशकात की हदीस में है, जब हुजूर ने फरमाया उमर पता है कौन थे आए थे जो मुझसे पूछ रहे थे? तो उमर कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानता है। क्या कहा? बोलो भाई। वहां भी कहा था नहीं, सिर्फ बत्ते कहा अल्लाह जाना थे, रसूल को मिला दोगे तो शिर्क हो जाएगा। पता चला कुरान इनके नसीब में नहीं है। ये वही बोली बोलेंगे, कुरान की बोली नहीं बोलेंगे। 40 दिन के चिल्ले में जा करके जो इनका अमीर रटा देता वही जिंदगी भर कहेंगे। इन वहाबियों की मिसाल वैसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़का की महतारी हो गया। तो हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके आदमी के चेहरा बिल्कुल मुरझाएगा। तो औरतिया एक दिन